डेफिनेट इंटीग्रेशन के इस क्वेश्चन को किस तरह से पूछा गया है। इसमें देखो आपको दिया गया है 3 × 1 से लेकर x तक लिमिट है फंक्शन ऑफ t dt और राइट साइड में ये आ रहा है रिजल्ट इसका x फंक्शन ऑफ x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3। ठीक है, तो इसको सोल्व करके फाइनली आपको निकालना है फंक्शन ऑफ e। ठीक है, और फंक्शन 1 दिया है 1/, ये कंडीशन में दी है। तो देखो यहाँ पर भी क्या है, लिमिट का जो है अपर लिमिट और लोअर लिमिट को हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स है और अंदर ये जो है फंक्शन ऑफ टी है। तो यानी यहाँ पर भी लेबनिज थ्योरम यूज होगी, है ना। और लेबनिज थ्योरम यूज करने का मतलब दोनों साइड में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डिफ्रेंशिएट बोथ साइड, ये तो करेंगे, है ना। अब इसमें लेबनिज थ्योरम लगाएंगे, लेबनिज थ्योरम को यहाँ पर लिख देता हूँ मैं आपको, है ना। किस तरह से होगा, मान लीजिए फंक्शन ऑफ एक्स है, लोअर लिमिट भी और अपर लिमिट भी फंक्शन ऑफ एक्स है, और अंदर कोई दूसरा फंक्शन है, मान लीजिए टी का फंक्शन है ना, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसका अगर डी बाई डी एक्स होता है तो इसका रिजल्ट क्या आता है, फंक्शन ऑफ बी एक्स यानी ऊपर वाला फंक्शन बी, और डी बाई डी एक्स ऑफ बी यानी डी बाई डी एक्स ऑफ बी जो भी है बी एक्स का फंक्शन है ना, माइनस फंक्शन ऑफ ए लोअर लिमिट डी बाई डी एक्स ऑफ लोअर लिमिट फंक्शन ऑफ यानी ए एक्स। इस तरह से हमने ये फार्मूला पता किया है लेबनिज थ्योरम में, तो इसको यहाँ लगा देंगे। तो यहाँ 3 तो बाहर से है ही पहले, अब इसके अंदर क्या आ जाएगा, फंक्शन ऑफ एक्स, है ना, अपर लिमिट का फंक्शन एक्स आ जाएगा ये, और साथ में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, है ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होगा 1, ये आ जाएगा इधर, और माइनस फंक्शन ऑफ यानी फंक्शन ऑफ 1 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन 1 कॉन्स्टेंट है तो इसका आ जाएगा 0। तो पता लग गया आपको। और राइट साइड में ये दो पार्ट्स में एक्स और एफ एक्स, तो हम करते हैं एक्स डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड टर्म फंक्शन एक्स का डिफरेंशिएशन फंक्शन डैश एक्स हो गया, प्लस फंक्शन एक्स और एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, और यहाँ पर 3x² हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन अपॉन 3 पहले से है। तो यहाँ देखो 3f(x) बचा, यहाँ भी f(x) है, एक साइड ले लेंगे लेफ्ट में तो 2 फंक्शन ऑफ x बन जाएगा ये, और राइट साइड में हमारे पास बचा x फंक्शन डैश x, और ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, माइनस x²। इस तरह की इक्वेशन मिल गई अब आपको। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, यहाँ पर अगर फंक्शन डैश x को हम कैसे क्या कंसिडर कर सकते हैं, अगर फंक्शन x हमारे पास y है, फंक्शन x को y मानते हैं हम, है ना, तो फंक्शन डैश x को क्या मान सकते हैं, dy बाई डी एक्स ही मानते हैं, मानते नहीं मानते। अगर इस फॉर्म में लिखेंगे तो हमें देखो इसकी क्लियर पिक्चर नजर आएगी, ये 2 हो गया, ये y हो गया, ये x हो गया, ये dy बाई डी एक्स हो गया, ये माइनस x² हो गया, है ना। अब इसको और थोड़ा सा अरेंज करके लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं x dy बाई डी एक्स, इसको इधर ले लेंगे -2y और उसको उधर ले लेंगे x², ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब इसको h से डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, तो यहाँ खाली dy बाई डी एक्स बच जाएगा आपके पास, dy बाई डी एक्स हो जाएगा, यहाँ -2/x और y बचेगा, इधर x बचेगा, बचे नहीं जाएगा। अब इस इक्वेशन को देखो, अगर आप इसको, ये अपने आप में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन है। किस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी आपने ये पढ़ा होगा dy बाई डी एक्स, है ना, प्लस पी वाई इजिकल टू क्यू है आपके पास, जहां पर पी और क्यू क्या है, एक्स के फंक्शन है या कांस्टेंट है। तो इस तरह की लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है y इंटू एक इंटीग्रेशन फैक्टर आता है ना, इक्वल टू होता है इंटीग्रेशन फैक्टर इंटू क्यूब dx, ये होता है, प्लस कांस्टेंट भी आएगा सी इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट, ये इसका सॉल्यूशन होता है। जहां पर आई एफ क्या होता है, इंटीग्रेशन फैक्टर क्या होता है, ई की पावर में इंटीग्रेशन होता है पी डी एक्स का, ये आपको याद आना चाहिए। अब आपने डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी होगी, आपको डेफिनेटली याद होगा, है ना। तो अब इससे कंपेयर करते हैं इस लीनियर इक्वेशन से, तो यहाँ पर हमारे पास p क्या मिल रहा है, देखो -2/x मिल रहा है, और q मिल रहा है खाली x के बराबर। तो इंटीग्रेशन फैक्टर क्या मिल रहा है हमारे पास, e इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स यानी -2/x dx। अब ऊपर वाले को अगर इंटीग्रेट करते हैं
तो -2 बाहर लेंगे तो 1/x बचेगा। dx वो क्या होता है, log x, यानी इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा क्या, -2 बाहर आ गया, log ax आ जाएगा, बेस ई होगा ना इसका, log बेस ई होगा। इसको और थोड़ा सा ऐसे भी लिख सकते हैं, हम क्या लिख सकते हैं, ई log बेस ई एक्स -2 लिख सकते हैं पावर में, क्योंकि ये तो इधर आ गया माइनस में, log mn से log mn हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी log बेस ई है, ये है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, x-2 आ जाएगी, यानी 1/x² आ जाएगी। तो इंटीग्रेशन फैक्टर आपका 1/x² आ गया। अब इसका जो सोल्यूशन रखेंगे हम, इसका सोल्यूशन है ना, इसका सोल्यूशन हमारे हिसाब से y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर यानी हो गया 1/x²। ठीक है, इक्वल टू हो गया इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रेशन फैक्टर हो गया 1/x² इंटू क्यू है हमारे पास x, और इस पूरे का होगा dx, साथ में आ गया कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब देखो, अब यहाँ पर तो हो गया y इंटू 1/x² ही रहा। अब यहाँ पर एक x करा, 1/x बचा, 1/x का इंटीग्रेशन करेंगे तो log बेस ई x आएगा, आएगा नहीं आएगा, प्लस सी कांस्टेंट है ये, यहाँ तक समझ गए अब आप, है ना। अब यहाँ से इस x² को उस तरफ ले जाएगा तो वो खाली y रख देगा, तो यहाँ x² log बेस ई x प्लस सी x², ऐसे लिख सकते हैं इस कांस्टेंट को। अब ये y का मतलब क्या है, y को हमने क्या बोला था, फंक्शन ऑफ x, है ना, तो इसका मतलब ये है फंक्शन ऑफ x, यहाँ लिया है वापस log बेस ई x प्लस सी x²। अब हमको क्या दिया हुआ है, इस c को कांस्टेंट है ना, इस c को निकालने के लिए इसने दिया है फंक्शन 1। अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं तो ये क्या बन जाएगा, 1 इंटू log e1 प्लस सी 1 का स्क्वायर 1, है ना। अब ये क्या हो गया, 0, log 1 तो 0 था, लेकिन फंक्शन 1 की वैल्यू कितनी दी है, शायद 1/3 दी है ना, 1/3 दी है, तो ये वैल्यू होगी 1/3, ये 0 हो गई, यानी 1/3 इक्वल टू 0 प्लस सी। तो यहाँ से आपके पास कांस्टेंट क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो अब फंक्शन एक्स कैसा बन गया, हमारे पास कांस्टेंट मिल चुका हमको, ये बन गया x² log बेस ई एक्स प्लस 1/3 x², ये बन गया, बन गया नहीं बन गया। अब हमको चाहिए क्या, फंक्शन ई चाहिए, तो जब फंक्शन ई चाहिए तो x की जगह ई रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, e², ये हो जाएगा e² आ जाएगा, log बेस ई, ये भी ई हो जाएगा, प्लस 1/3 e², है ना। ये क्या बन जाएगा, तो 1 हो जाएगा, खाली बचेगा e² प्लस e²/3, यही आंसर हो गया। और थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करोगे, 3e² प्लस 4e²/3, ये हो जाएगा फंक्शन ऑफ ई, यानी ये फाइनली हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन का भी यूज किया गया है ना। तो ये हो गया सी, इसका राइट आंसर है। ओके, होप आप समझ गए होंगे स्टेप्स को। ठीक है, तो लेबनिज थ्योरम का क्वेश्चन हर साल आता है ना, उसमें थोड़ा सा और कुछ मसाला डाल देता है ये। ओके, थैंक यू।